हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्राथमिक उपचार के बारे में कि प्राथमिक उपचार क्या होता है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, किस सिचुएशन में दिया जाना चाहिए और क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें प्राथमिक उपचार की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये आप ये जान लीजिए कि प्राथमिक उपचार हर किसी को इसलिए ज़रूरी प्राथमिक उपचार की जानकारी हर किसी को इसलिए ज़रूरी है कि ज़रूरत पड़ने पर या तो आप खुद के लिए या फिर किसी और के लिए एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो या छोटी मोटी एक एक्सीडेंटल सा कंडीशन हो, उसमें इसकी जानकारी आपके लिए, खुद के लिए या फिर किसी अन्य के लिए भी बड़ी ही उपयोगकारी हो सकती है। हो सकता है कि अगर कोई सा एक्सीडेंट छोटा मोटा हुआ हो और उसको सही वक्त पर प्राथमिक उपचार मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी परेशानी ना हो, और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी तक को भी आप बचा सकते हो या कभी कभी खुद की ज़िंदगी के लिए भी प्राथमिक उपचार काम आ सकता है। तो इसलिए सबको ही मेरा मानना यह है कि हर किसी को प्राथमिक उपचार की जो विधियाँ होती है, तरीके होते हैं, उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। प्राथमिक उपचार किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन आए कि प्राथमिक उपचार किसे कहा जाता है, तो जब आप किसी को ज़रूरत पड़ने पर जो सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल केयर होती है, इंस्टेंटली जो दी जाती है, अगर उसे उपलब्ध करा सको, दे सको, तो उस कंडीशन में जो उपचार दिया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहा जाता है। यह उपचार जो होता है छोटे से छोटे एक्सीडेंटल केस जैसे कि कट जाना, जल जाना या फिर किसी कीड़े का काट लेना से लेकर बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं या फिर कंडीशंस में भी दिया जा सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक में या फिर कोई सा बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो या फिर किसी को जल गया हो, फिर करंट लग जाने जैसी सिचुएशन में भी दिया जाने वाला उपचार जो रहेगा प्राथमिक उपचार होता है। सो दोस्तों, प्राथमिक उपचार एक आपातकालीन जो कंडीशन होती है उस वाली सिचुएशन में दिया जाता है। तो आपातकालीन हालत में आपको सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? अगर आप कभी भी किसी तरह की आपातकालीन हालत में होते हो तो आपको सबसे पहला इस कंडीशंस में कौन कौन से कदम उठाने चाहिए इसके बारे में देखना। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि खतरा क्या है, कि सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो आपकी सुरक्षा होती है। अगर किसी तरह की आग है या फिर किसी तरह का करंट है या फिर जैसे कोई सी बिल्डिंग होती है या कुछ भूकंप वगैरह आता है, कभी कोई सा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सी चीज़ें ऊपर से गिर रही होती है या फिर कई बार लड़ाई दंगे हो जाते हैं तो गुस्से में लोग होते हैं, इन सारी चीज़ों से आपको खतरा हो सकता है। तो इन खतरों से सबसे पहले तो आपको दूर हो जाएं और अपनी मदद करने के लिए जिनसे भी हो सके फ़ोन करके मदद मांगने की कोशिश करें। अगर हालात ठीक हो और सुरक्षित हो तो आपके खुद के अलावा जो कोई बंदा बीमार है और उसकी आप मदद कर सकते हैं, और उसका भी मदद करना अगर सुरक्षित है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके बारे में बात करें कि आपातकालीन हालत में और क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जो करना होगा वो होगा कि किसी भी तरीके की मेडिकल सहायता के लिए फ़ोन करें। बीमार हो या फिर किसी को चोट लगे हुए व्यक्ति को अगर मेडिकल सहायता की ज़रूरत है तो एम्बुलेंस को या इमरजेंसी जो सुविधाएं होती है उनको कॉल करें। उसके अलावा आप उसे सहायता प्रदान करें, उसे केयर दें कि जो भी सिचुएशंस हैं उनमें उसके लिए क्या भी मैनेज किया जा सकता है, उसको आपको सिचुएशंस के हिसाब से जो भी केयर दे सकते हैं वो देना होता है। नेक्स्ट केस की इसकी जो सिचुएशंस होती है कि कौन कौन सी आपको प्राथमिक उपचार में सिचुएशंस में आपको याद होना चाहिए, आना चाहिए, वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है प्राथमिक उपचार की पट्टी। किसी को भी जल जाना, कट जाने में सबसे पहले जो होती है वो पट्टी होती है। तो कुछ हालातों में आप चिपकाने वाली जो पट्टियाँ होती है उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि छोटा मोटा कट हो गया हो या फिर थोड़ा बहुत कुछ लग गई हो तो उसमें छोटा मोटी जो चीज़ें होती है उसमें आप चिपकाने वाली पट्टी दे सकते हैं। या फिर अगर आप चिपकाने वाली पट्टी नहीं दे सकते या फिर बहुत ज़्यादा खून बह रहा है तो जो रोलर तरह की बैंडेज होती है ना, उस जो रोलर तरह की बैंडेजेस और जो कॉटन्स होते हैं इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो रोलर बैंडेज बांधने के लिए सबसे पहले कॉटन से उस घाव को साफ करें और पट्टी से उसे लपेट दें। ध्यान रहे कि पट्टी इतनी ज़्यादा ढीली ना हो कि बहुत आसानी से निकल जाए, और ना ही इतनी ज़्यादा कितनी ज़्यादा उसको कस के बांधना चाहिए कि उस जो हाथ पैर या फिर जिस भी अंग पर बांधा जा रहा है उस अंग का में आगे की तरफ जो खून बहता है वो उसका जो बहाव होता है वही रुक जाए। रोलर बैंडेज को बांधने के लिए सबसे पहले घाव को साफ करने के बाद उसे बांध दीजिए। जो घाव है उसके नीचे का जो हिस्सा होता है,
जहाँ तक मतलब खून का जो सर्कुलेशन होता है, जो खून का बहाव होता है, उसको देखने के लिए आप जैसे अगर किसी के पैर में चोट लगी, उसके ऊपर अगर आपने बैंडेज बांधी है और आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं बांधी, बहुत ज़्यादा कसके तो नहीं बांधी, और आपका जो खून का बहाव है नीचे तक पूरा हो पा रहा है कि नहीं, तो आप किसी उसकी एक उंगली को लीजिए और उसे दबा के देखिए। तो जब आप उसकी उंगली को दबाएंगे और उसमें रेडनेस जो ब्लड रहता है उसका सर्कुलेशन 2 से 3 सेकंड में अगर फिर से पहले जैसे ही हो जाए, तो मान के चलिए कि ब्लड का बहाव जो है, जो खून का बहाव है, वो नहीं रुका हुआ। अगर जलने की हालत की बात की जाए कि जलने की हालत में प्राथमिक उपचार को क्या दिया जाना चाहिए, तो जलने की हालत में सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि जो जला हुआ व्यक्ति है, अगर वो बहुत ज़्यादा जल गया है तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा के लिए फ़ोन करें, एम्बुलेंस को फ़ोन करें। या फिर चेहरे पे जला हुआ हो तो आप तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करें। कमर के जो निचला हिस्सा होता है, जो जेनेटिकल पार्ट होते हैं, उसमें अगर जलन हुई है, जला हुआ है व्यक्ति, तो तुरंत आपको मेडिकल चिकित्सक से ही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। या फिर किसी तरीके का केमिकल रिएक्शंस हो, केमिकल लग जाने की वजह से भी जला हो, तो भी तुरंत आपको सबसे पहले मेडिकल्स जो प्रोफेशनल होते हैं उनकी ही सहायता लेना चाहिए। या फिर किसी तरीके का बिजली का झटका लगने की वजह से या बिजली की वजह से जला है, तो भी आपको वहीं तक मेडिकल जो प्रोफेशनल होते हैं वहीं तक आपको जाना होगा। अगर कोई छोटा मोटा जलने की घटना है और जले हुए हिस्से पर, तो आप खुद उसको ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि किसी के हाथ में जलन हो गई, जल गया है, या पैर में जल गया है, या फिर किचन में या छोटी मोटी आग से जल गया है, तो ये मान के चलिए तकरीबन 15 मिनट तक उस हिस्से पर पानी डालिए। और या फिर अगर इतनी देर तक पानी डालना पॉसिबल नहीं हो तो गीले कपड़े से भी उसको ढक के रख सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, इसके ऊपर बर्फ़ का उपयोग ना करें। इसकी वजह से क्या होता है, अगर बर्फ़ का उपयोग कर लिया जाएगा तो जो टिश्यू होते हैं उसमें डैमेज हो सकता है। और जो आग लगती है और जलता है कोई व्यक्ति, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो पेन के लिए जैसे लिडोकेन जैसी जेल होती है, इनको लगाया जा सकता है। या कोई से लोकल जो पेन किलर होता है वो खिला सकते हो, एलोवेरा जेल लगा सकते हो, या किसी तरह की जो क्रीम्स होती हैं उन्हें भी आप लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी की नाक से खून बहने लगे तो ध्यान रखिए कि नाक से खून बहने पर आपको क्या करना है। आपने कई बार देखा होगा कि कभी कभी आपकी नाक से या आपके साथ वाले किसी बच्चे की या किसी की भी नाक से एकदम से नॉस्ट्रिल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो सकती है। तो सबसे पहले तो उसे सीधा बैठा दें और उसका सर ऊपर की तरफ कर दें, ताकि जो खून है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना बहे। साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए, जो खून बह रहा है वहीं नाक और कान को हल्के से दबा के भी रख सकते हैं। बहती हुई जो मतलब जब नाक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसके ऊपर आप उस व्यक्ति के ऊपर, सर के ऊपर ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, या फिर सामान्य तापमान का पानी भी डाल सकते हैं। सो दोस्तों, आज हमने बात करी प्राथमिक उपचार के बारे में। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई है और आप ऐसी ही जानकारी और आगे भी जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। हैव ए ग्रेट डे।